This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi। दोस्तों अगले 24 से 48 घंटे के भीतर योगी कैबिनेट से एक विकेट गिर सकता है। ये विकेट किसका है, कौन से मंत्री हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं, उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया जा सकता है, कौन है, दिखाऊंगा इस वीडियो में। क्योंकि 72 घंटे पहले उनके अपने साथियों ने ही किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला, ये खबर हमने आपको दिखाई थी। हमने आपको बताया था कि बड़ी चिंता सता रही है कि समाजवादी पार्टी का क्या होगा, पीडीए क्या करेगी, अखिलेश यादव सत्ता में कभी नहीं आएंगे, शिवपाल सिंह यादव के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और लगातार मैं दिखा रहा हूं कि बीजेपी के जो सहयोगी हैं वो लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। चाहे आप संजय निषाद का जिक्र कीजिए, चाहे आप अनुप्रिया पटेल का जिक्र कीजिए, चाहे आप ओम प्रकाश राजभर का जिक्र करें, या अभी हाल ही में मैंने खबर दिखाई जयंत चौधरी से जुड़ी हुई कि किस तरीके से ताबड़तोड़ इस्तीफे उनकी पार्टी में गिरे थे। लेकिन एक ऐसे मंत्री योगी कैबिनेट में हैं जिन्होंने तकरीबन 6 महीने पहले योगी आदित्यनाथ के करीबी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। न सिर्फ आरोप लगाए थे बल्कि उन्होंने कहा था कि अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है, यानी मंत्री जी के साथ कुछ गलत होता है, तो योगी के करीबी अधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे। चुनौती दे डाली थी कि एनकाउंटर करने वाले जरा उनका एनकाउंटर करते हैं। ये तमाम चीजें उत्तर प्रदेश की सियासत में हुई थी और विपक्ष का इसमें कोई रोल नहीं था। ये आपस में ही सिर्फ फटप्पल कर रहे थे। और एक बार फिर से वही मंत्री जी सामने आए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और क्षत्रिय समाज के बड़े नेता और तो और बीजेपी के सांसद रह चुके, जिनके बेटे आज भी मौजूदा सांसद हैं बीजेपी के, उनको लेकर एक बड़ा और पेचीदा बयान दे डाला। सेम टू सेम बयान है। क्या बयान है दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। खबर चौक की शुरुआत इसी खबर से, आपको याद होगा ब्रजभूषण शरण सिंह। तकरीबन 15 से 20 दिन पहले की आपको पता होगा खबर की मैंने आपको दिखाया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कई सारे तीर एक साथ दाग दिए। तीर पहला तीर यह था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे चल रही है, चल इस तरीके से रही है कि वहां अब सेंट्रलाइज्ड हो गई है, एक जगह पावर सेंट्रलाइज्ड है। दूसरा, उन्होंने आरोप लगाया कि विधायकों की कोई हैसियत नहीं बची, उन्हें डीएम के पैर छूने पड़ते हैं। तीसरी, उन्होंने बात कही थी कि मुलायम सिंह यादव जैसा नेता कोई नहीं है। उन्होंने उनकी कहानी भी सुनाई थी कि जब नेताजी अलग से और हम विपक्षी पार्टी में थे, उसके बावजूद भी नेताजी ने तुरंत उनका काम कर दिया था। चौथी बात थी कि गौशाला वाले मुद्दे पर पूरी समूची बीजेपी अखिलेश यादव को घेर रही थी और ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था अखिलेश यादव कहना क्या चाहते हैं अभी स्पष्ट नहीं है। यानी कुल मिलाकर स्थिति अलग थी। अब ऐसा ही कोई बयान दे दिया है अनुप्रिया पटेल के पति और तो और योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने। क्या कहा है पहले देखिए, न्यूज 18 की खबर है। विधायक को डीएम के पैर न छूने पड़े, बस उसी में इज्जत। योगी के मंत्री ने फिर दागे अफसरों पर सवाल। अपना दल एस के नेता ने अफसरों पर विधायकों की अनदेखी का आरोप लगाया। इससे पहले उन्होंने यूपीएसटीएफ से अपनी जान को खतरा बताया था। आशीष पटेल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं। उत्तर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री और अपना दल सोनेलाल के नेता आशीष पटेल ने एक बार फिर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखा तंज कसा। मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि विधायक को डीएम के पैर न छूने पड़े, बस उसी में इसकी इज्जत है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अफसर विधायकों की बात भी नजरअंदाज कर रहे हैं। आशीष पटेल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं। वे इससे पहले भी अधिकारियों के बर्ताव पर सवाल उठाते रहे। तब उन्होंने कहा था कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। आशीष पटेल के बगावती तेवर का संजय निषाद ने भी समर्थन किया था उस वक्त। और अब देखिए खोलकर, अभी हाल ही में आपको याद होगा संजय निषाद बस्ती जाते हैं, वहां वो खुल्लम खुल्ला एक बयान दे डालते हैं। वो कहते हैं कि अभी तो 45 सीटें हारे हैं, योगी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ये श्राप था संजय निषाद की तरफ से। अनुप्रिया पटेल ने पहले ही ऐलान कर दिया कि पंचायत चुनाव अलग लड़ा जाएगा। संजय निषाद ऐलान कर चुके हैं, ओम प्रकाश राजभर ऐलान कर चुके हैं। ये तमाम चीजें चल रही हैं। आशीष पटेल को लेकर क्यों मैंने ये कहा कि कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि आशीष पटेल का जो जिक्र मैंने किया था, आपको मालूम होगा जब ये पूरी बगावत चल रही थी योगी आदित्यनाथ वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य, कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाना है, योगी आदित्यनाथ कुर्सी छोड़ दें, तमाम चीजें चल रही थी ना। उस दौर में भी मैंने आपको बताया था कि अलग अलग गुट बने हुए थे। आपको याद होगा अलग अलग गुट बनकर सारा का सारा खेल हो रहा था। तब भी आशीष पटेल बीच में आते हैं और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगा दिए थे। अनुप्रिया पटेल लगातार हमलावर नजर आ रही थी। लेकिन अब कहानी कहीं और जाकर बैठ गई है। कहानी अब सिर्फ और सिर्फ ये भर नहीं रही है
कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पर उनके करीबी अधिकारियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बल्कि खबर यह है कि मोदी शाह से इतर भी अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश में अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए बाबा और बीजेपी दोनों से दूरी बनाने के लिए तैयार खड़ी नजर आ रही है। एक ऐसा दौर ही आ चुका है जहां पर साथी छोड़िए एनडीए के, बीजेपी में भी सर फुटबॉल के हालात है। पहले देखिए क्या बात थी, सीबीआई जांच की मांग। आज मंत्री आशीष पटेल पहले भी कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। पिछले दिनों उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ पर निशाना साधा था। दावा किया कि उनके खिलाफ सियासी साजिश रची जा रही है। आशीष पटेल ने कहा कि यदि उनके खिलाफ कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी एसटीएफ की होगी। उन्होंने चुनौती दी कि उनके और उनकी पत्नी की संपत्ति की सीबीआई जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आए। दरअसल हुआ यह था कि जब चारों तरफ से योगी आदित्यनाथ घिर गए थे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य मोर्चा संभाले हुए थे, अनुप्रिया पटेल उनके साथ थी, तो एक तीर से दो निशाने साधने के लिए कदम उठा लिया था योगी आदित्यनाथ ने। समाजवादी पार्टी की उस समय नाराजगी चल रही थी पल्लवी पटेल की समाजवादी पार्टी से, और उस दौरान योगी आदित्यनाथ पल्लवी पटेल से बहुत करीब जा रहे थे। पहले बताऊं, पल्लवी पटेल जो बड़ी बहन है अनुप्रिया पटेल की, अनुप्रिया पटेल और बहन है दोनों, और दोनों में जो पापा इनके पिता जो है सोनेलाल पटेल, जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी पार्टी पर दावेदारी को लेकर बड़ी प्रतिद्वंद्विता चलती है, यानी आपस में एक दूसरे की बनती नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य को भी पल्लवी पटेल ने हराया था। अगर पल्लवी पटेल से बाबा यानी योगी आदित्यनाथ करीबी करते थे, दिखा रहे थे, तो केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ अनुप्रिया पटेल की भी अनदेखी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस सारा का सारा प्रोग्राम धरा का धरा रह गया। अब इन सब के बीच एक बार फिर से आशीष पटेल का यह बयान चर्चाओं में आ गया है। खबर यह है कि क्या इनके अपने साथी नाराज चल रहे हैं, क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रह पाएंगे? क्योंकि जिस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं उसमें एनडीए यानी कि जो बीजेपी के सहयोगी हैं उनका जिक्र भर नहीं है कि वो बगावती तेवर दिखा रहे हैं। बीजेपी के अपने साथी भी नाराज चल रहे हैं। यानी पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी अंदाजा लगाइए इनके हालात ये हैं कि ये कुछ करने की फिराक में नहीं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और इसी ने बीजेपी के अंदर बगावत की नई चिंगारी चला दी है। कहा यह भी जा रहा है कि 48 घंटे के भीतर कोई ना कोई विकेट जरूर गिर सकता है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।